दोस्तों फ्री फायर एक ऐसा बैटल रॉयल गेम जिसने पिछले कुछ सालों से गेमिंग की दुनिया में तहलका नहीं बल्कि तबाही मचा दी है। और जब 2017 में ये गेम लॉन्च हुआ था तब इस गेम को कोई नहीं जानता था, लेकिन साल 2019 और साल 2020 में इस गेम ने इतना पॉपुलैरिटी गेन किया कि आज ये गेम इस दुनिया का सबसे बड़ा बैटल रॉयल गेम बन चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर गेम से रिलेटेड कुछ ऐसे अननोन और सीक्रेट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आपको पता है कि फ्री फायर का सबसे रेयर बंडल कौन सा है? और क्या आप ये जानते हैं कि फ्री फायर का सबसे हाईएस्ट लेवल का प्लेयर कौन है? और क्या आपको ये पता है कि एडम और ईव के बाद फ्री फायर का सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? और क्या आपको ये पता है कि फ्री फायर गेम में सबसे पहला इमोट कौन सा लॉन्च हुआ था? तो ऐसे ही कमाल के अननोन, स्पेशल और यूनिक फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों फ्री फायर में बहुत सारे सेलिब्रिटी कैरेक्टर्स मौजूद है, लाइक डीजे आलोक, ऋतिक रोशन का कैरेक्टर जय और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कैरेक्टर क्रोनो। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सेलिब्रिटी कैरेक्टर्स को गरीना ने अपने गेम में कैरेक्टर के रूप में यूज करने के लिए कितना पैसा दिया है? तो यही बात की जाए डीजे आलोक की, तो डीजे आलोक को गरीना ने $5 मिलियन दिए हैं, यानी लगभग 32 करोड़ रुपए। तो यही बात की जाए जैक कैरेक्टर की, तो जो जैक कैरेक्टर है वो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है और ऋतिक रोशन को गरीना ने $10 मिलियन दिए हैं, यानी लगभग 60 करोड़ रुपए। और यही बात की जाए अभी के सबसे ट्रेंडिंग कैरेक्टर यानी क्रोनो कैरेक्टर की, तो जो क्रोनो कैरेक्टर है वो फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कैरेक्टर है और गरीना ने रोनाल्डो को कैरेक्टर के रूप में यूज करने के लिए अपने गेम में रोनाल्डो को $40 मिलियन दिए हैं, यानी लगभग 260 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्री फायर गेम की सबसे पहली गन कौन सी थी? तो अगर बात की जाए एआर गन की, तो एआर गन में सबसे पहले जो गन लॉन्च हुआ था उस गन का नाम है M4A1। और एसएमजी गन की बात की जाए तो एसएमजी गन में यूएमपी सबसे पहली गन थी जो फ्री फायर में एसएमजी गन के रूप में सबसे पहली बार लॉन्च हुई थी। और यही बात की जाए शॉटगन की, तो M1014 वो सबसे पहली शॉटगन थी जो फ्री फायर में सबसे पहली बार शॉटगन के रूप में लॉन्च हुई थी। और जब बात हो रही है गन्स की, तो क्या आपको पता है कि फ्री फायर गेम में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली गन्स कौन सी है? तो बात की जाए एआर गन की, तो उस गन का नाम है M4A1। और एसएमजी गन की बात की जाए तो MP5 वो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली एसएमजी गन है। और शॉट गन की बात की जाए तो उस गन का नाम है M1014। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर गेम जब सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था तो ये कितने MB का था? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गेम जब प्ले स्टोर पर पहली बार लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ 56 MB का था। जी हाँ, सही सुना आपने। ये गेम जो आज अभी 700 या 800 MB का है, ये गेम जब सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ 56 MB का था। और आपको एक और बात बता दूं कि जब फ्री फायर गेम लॉन्च हुआ था तो इसका नाम गरीना फ्री फायर नहीं बल्कि ओनली फ्री फायर हुआ करता था। और इसके पीछे का कारण यह है कि जो फ्री फायर गेम है इसे गरीना कंपनी ने एक वियतनामी गेमिंग स्टूडियो जिसका नाम 111 स्टूडियो था, इस गेमिंग स्टूडियो से फ्री फायर को बनवाया था। और फ्री फायर के ग्राफिक्स को तैयार किया था यूनिटी इंजन नाम की एक कंपनी ने। दोस्तों यूनिटी इंजन एक ग्राफिक्स बनाने वाली कंपनी है और इसे यूनिटी इंजन ने पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे बड़े बड़े बैटल रॉयल गेम्स के ग्राफिक्स बनाए हैं। और जब पहली बार फ्री फायर लॉन्च हुआ तो इस गेम के 50% शेयर गरीना के पास थे और 50% शेयर किसी और कंपनी के पास। लेकिन फ्री फायर के लॉन्च होने के कुछ ही महीने बाद इस गेम के पूरे शेयर्स गरीना ने खरीद लिए और अब गरीना कंपनी पूरी तरह से फ्री फायर का मालिक बन गया और फिर इस गेम का नाम फ्री फायर से गरीना फ्री फायर हो गया। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर गेम में सबसे पहली गन स्किन किस गन की लॉन्च हुई थी? तो उस गन का नाम है UMP। जी हाँ, सही सुना आपने। फ्री फायर गेम ने UMP की सबसे पहली गन स्किन लॉन्च की थी और ये UMP की गन स्किन कुछ इस तरह से दिखती थी जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि फ्री फायर गेम का सबसे पहला इमोट कौन सा था, यानी वो कौन सा इमोट था जो सबसे पहली बार फ्री फायर में लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों फ्री फायर गेम में एक साथ 6 इमोट लॉन्च हुए थे जिन्हें आप अभी अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हो। लेकिन देखा जाए तो फ्री फायर का सबसे पहला इमोट ये हाई करने वाला इमोट था।
फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि फ्री फायर में हर महीने इलाइट पास आता है और बहुत सारे लोग इसे परचेज भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर इलाइट पास से हर महीने कितना पैसा कमाता है? तो दोस्तों, हाल ही के डाटा के अनुसार फ्री फायर गेम सिर्फ इलाइट पास से एक महीने में लगभग $100 मिलियन कमाता है, यानी लगभग 650 करोड़ रुपए फ्री फायर हर महीने इलाइट पास से कमाता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2020 जो कि एक बहुत कठिन साल रहा पूरी दुनिया के लिए, इस साल 2020 में गरीना फ्री फायर गेम ने कितना पैसा कमाया? तो पूरे साल 2020 में फ्री फायर गेम ने पूरे $480 मिलियन कमाए, यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो फ्री फायर गेम है वो 2 GB रैम के फोन से लेकर 12 GB रैम के फोन में भी लैग यानी हैंग करता है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपका फोन चाहे 2 GB रैम का हो या 12 GB का रैम का हो, फ्री फायर गेम हर एक मोबाइल में लैग करता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी लोकेशन पर जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ लैंड कर जाते हैं, तब गेम के सिस्टम पर एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण आपका फोन लैग होता है। दोस्तों, ये बात थोड़ी सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, बहुत सारे पबजी प्लेयर्स ये कहते हैं कि फ्री फायर एक छोटा MB का गेम है और इसीलिए इस गेम को बहुत सारे लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। इसलिए फ्री फायर के डाउनलोड्स ज्यादा है पबजी से, और पबजी गेम को लोग मोबाइल से शेयर कर लेते हैं, इसीलिए पबजी के डाउनलोड्स कम है। और पबजी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग फ्री फायर से ज्यादा डाउनलोड्स पबजी के हैं। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि किस गेम के ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। जिस गेम के ज्यादा एक्टिव यूजर्स होंगे उस गेम के ज्यादा डाउनलोड्स होंगे। तो यही बात करें पबजी के डेली एक्टिव यूजर्स की, यानी कितने लोग डेली पबजी खेलते हैं, तो वो है 60 मिलियन, यानी लगभग 6 करोड़ लोग डेली पबजी खेलते हैं। और यही बात की जाए फ्री फायर के डेली एक्टिव यूजर्स की, यानी कितने लोग डेली फ्री फायर गेम को खेलते हैं, तो वो है 100 मिलियन। जी हाँ, सही सुना आपने, यानी लगभग 10 करोड़ लोग डेली फ्री फायर गेम खेलते हैं। तो यही बात साफ हो जाती है कि किस गेम के ज्यादा डाउनलोड्स हैं। फैक्ट नंबर 6 क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर गेम में वो कौन सी प्लेसेस है जहां लोग यानी प्लेयर्स सबसे ज्यादा लैंड करते हैं? तो एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च के अकॉर्डिंग बरमोडा मैप में सबसे ज्यादा प्लेयर्स क्लॉक टावर नाम के लोकेशन पर लैंड करते हैं। और यही बात की जाए परगेटरी मैप की, तो परगेटरी मैप में सबसे ज्यादा प्लेयर्स स्काई लॉज नाम के प्लेस पर लैंड करते हैं। और कालाहारी मैप का जो डाटा है वो अभी तक नहीं आया है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर गेम में सबसे ज्यादा डायमंड्स किसके पास है? यानी सबसे ज्यादा डायमंड्स फ्री फायर में किसने खरीदे हैं? तो आप लोग बोलोगे कि उस प्लेयर का नाम है सुल्तान। तो मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर में अभी एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जो सुल्तान का भी बाप है, और इस प्लेयर का नाम है ALT220 और इसके आईडी में हमेशा 9 करोड़ से भी ज्यादा डायमंड्स मौजूद होते हैं। और इसका इसी नाम से यानी ALT220 नाम से इस प्लेयर का एक YouTube चैनल भी है, जहां आप इसके वीडियो में जाकर देख सकते हो कि इसके आईडी में हमेशा 9 करोड़ से ज्यादा डायमंड्स मौजूद रहते हैं। तो सवाल ये आता है कि इस प्लेयर के पास इतने डायमंड आए कहां से? तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लेयर फ्री फायर का एक मॉडरेटर है, और ये कोई आम मॉडरेटर नहीं बल्कि गरीना का एक बहुत खास आदमी है। मतलब आप एक समझ लो कि फ्री फायर गेम में इसकी पहुंच बहुत अंदर तक है, या ये इंसान फ्री फायर को हैंडल करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और इसके आईडी में आप जो 9 करोड़ डायमंड देख रहे हो, ये डायमंड इसने टॉप अप करके नहीं लिए हैं, बल्कि इसे गरीना ने फ्री में इतने डायमंड्स दिए हैं। और फ्री में क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये इंसान फ्री फायर में बहुत अंदर तक अपनी पहुंच रखता है। लेकिन टेक्निकली फ्री फायर में सबसे ज्यादा डायमंड सुल्तान के पास है, और सुल्तान ने ही अब तक फ्री फायर में सबसे ज्यादा डायमंड्स परचेज किए हैं। और एक डाटा के अनुसार सुल्तान प्लेयर ने अभी तक फ्री फायर में 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के डायमंड्स खरीदे हैं। यानी सुल्तान ने अभी तक फ्री फायर गेम में 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उड़ा दिए हैं। अब बहुत लोग सोचेंगे कि इस प्लेयर सुल्तान के पास इतने डायमंड्स खरीदने के लिए पैसे आते कहां से हैं? तो इसका जवाब ये है कि सुल्तान के खुद के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का मालिक ये सुल्तान प्लेयर है। और इन कंपनी से सुल्तान जितना अर्न करता है, उन्हीं में से कुछ पैसे ये गेम में लगाता है। और आपको एक हैरान कर देने वाली बात बता दूं कि ये सुल्तान प्लेयर अभी सिर्फ 20 साल का है।
फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर गेम का सबसे पहला कैरेक्टर कौन था या थी? तो दोस्तों एडम और इव जो कि इस गेम के एक डिफॉल्ट कैरेक्टर हैं, इन दोनों को छोड़ के फ्री फायर की सबसे पहली कैरेक्टर केली कैरेक्टर थी, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है। जी हाँ, सही सुना आपने, यानी फ्री फायर गेम की सबसे पहली कैरेक्टर केली नाम की कैरेक्टर थी और ये एक फीमेल कैरेक्टर है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर गेम में अब तक का सबसे रेयर बंडल कौन सा है? तो अब आप लोग बोलोगे कि वो जो हिप हॉप बंडल है या क्रिमिनल बंडल है वो अभी तक का सबसे रेयर बंडल है। तो दोस्तों रेयर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो कि लाखों लोगों में से किसी 10 लोगों के पास हो। और फ्री फायर का सबसे रेयर बंडल ये डिनो बंडल है, जो कि फ्री फायर के सबसे पहले इनक्यूबेटर में आया था और ये पूरे फ्री फायर का वन ऑफ द मोस्ट रेयर बंडल है, जो कि दुनिया के कुछ ही प्लेयर्स के पास है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि फ्री फायर गेम में सबसे हाईएस्ट लेवल का प्लेयर कौन है? तो उस प्लेयर का नाम है INF लीडर और ये एक ब्राजीलियन प्लेयर है और इस प्लेयर का लेवल है 94। जी हाँ, सही सुना आपने, इस फ्री फायर प्लेयर का जो लेवल है वो 94 लेवल है। और जैसा कि आप इनकी आईडी को देख सकते हो जिनका लेवल है 94 और ये अभी तक का फ्री फायर का सबसे हाईएस्ट लेवल होने का इस प्लेयर के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर आप इनकी आईडी नंबर को अभी गेम में जाकर सर्च करते हो तो इनके आईडी का लेवल जो है आपको कम दिखाएगा और इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप किसी और देश के प्लेयर की आईडी को किसी और देश से सर्च करते हो तो उस आईडी में कुछ कमियां नजर आएगी और ये एक गेम ग्लिच के कारण होता है। लेकिन टेक्निकली रूप से ये प्लेयर अभी तक का हाईएस्ट लेवल का प्लेयर है फ्री फायर का और इनका लेवल है 94। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर की सबसे हाईएस्ट लाइक्ड आईडी कौन सी है? यानी फ्री फायर में अब तक का सबसे ज्यादा लाइक वाला आईडी कौन सा है? तो इस आईडी का नाम है बटाटा 200 के, यानी बोला जाए तो इस प्लेयर का नाम है बटाटा 200 के और इसकी आईडी में 2 लाख से भी ज्यादा लाइक्स है, जो कि फ्री फायर में अब तक का हाईएस्ट लाइक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूं कि आपने आज से पहले फ्री फायर के बारे में ऐसे फैक्ट्स नहीं सुने होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्री फायर लवर और इन्फॉर्मेशन लवर दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग, अननोन और यूनिक वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।